देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। मई में हर रोज औसतन 3500 मौतें हुई है। यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में भारत के अलावा सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। इसमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 4454 लोगों की जान चली गई है। वहीं 2,22,315 नए मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा पिछले 38 दिन में सबसे कम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी कंपनियों के साथ कोरोना वैक्सीन की खरीद पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना के 1649 नए मामले सामने आए। इस दौरान दिल्ली में 189 मरीजों की कोरोना से मौत। केजरीवाल सरकार ने 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 30,000 से कम दर्ज किए गए कोरोना के मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 26,672 नए मामले सामने आए। इस दौरान 594 मरीजों की कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बच्चों में तेजी से बढ़ा कोरोना संक्रमण। पिछले 3 हफ्ते में अचानक सैकड़ों बच्चे संक्रमित। राज्य सरकारों ने कहा तैयारी पूरी, सिर्फ सावधानी बरतें। सागर में कोरोना का बच्चों पर कहर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 302 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 4 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा सिर्फ 9 महीने का था। अभी जिले में कोरोना से पीड़ित 15 बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। कोरोना पॉजिटिव होने वाले बच्चों में प्रारंभिक लक्षण में उल्टी, दस्त और पीलिया दिखाई दे रहा है। ऐसे मामले पिछले 3 हफ्ते में लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों की कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और इससे निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गढ़ाकोटा में चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया है। एमपी में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,375 नए केस सामने आए। इंदौर में 829, भोपाल में 577, जबलपुर में 186, ग्वालियर और रतलाम में 110 नए केस मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2% हो गया है। 24 घंटे में 7,587 मरीज ठीक हुए, 75 मरीजों की मौत हुई और अभी प्रदेश में 57,766 एक्टिव केस हैं। एमपी में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 4.2% हो गया है। फिलहाल प्रदेश भर में 57,766 मरीजों का इलाज चल रहा है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो भोपाल, इंदौर में 1,000 से कम पॉजिटिव मामले सामने आए। एमपी में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। वैसे तो प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में 24 से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, लेकिन कम संक्रमण वाले 5 जिलों में कर्फ्यू में कुछ ढील दी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से कम रहेगी, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ धीरे धीरे छूट दी जाएगी। जिसके बाद अब प्रदेश के 6 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन समितियों ने निर्णय लिया है कि उनके जिले में पॉजिटिविटी दर कम है। खंडवा में संक्रमण के हालात बेहतर होने के बाद आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लिहाजा जिला प्रशासन ने लोगों को कुछ राहत देने का फैसला किया है। प्रशासन ने खंडवा और हरसूद को छोड़कर बाकी ग्रामीण इलाकों में बाजार खोलने की इजाजत दे दी है। पंधाना, खालवा, पुनासा तहसीलें, ओंकारेश्वर, बीड़, बूंदी नगरीय इलाकों में बाजार खोलने की इजाजत दी गई है। इन ग्रामीण इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने खंडवा और हरसूद इलाकों में राहत नहीं देने का फैसला किया है। भिंड वासियों को अब लॉकडाउन से राहत मिली है। 5% से कम संक्रमण वाले जिलों को सरकार ने अनलॉक करने का फैसला किया है। इस लिस्ट में भिंड जिले का भी नाम शामिल है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ आज से आवश्यक दुकानें खुल गई हैं। तो वहीं सरकारी और निजी दफ्तर 25% कर्मचारी के साथ खुल रहे हैं। आटा चक्की, पशु आहार, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान, ऑप्टिकल स्टोर, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है। जिले में 48 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ था।
बैतूल में भी ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को कम दिखाई देने की शिकायत के बाद जब जांच की गई तो 2 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिन्हें एम्स रेफर कर दिया गया, जबकि ब्लैक फंगस के 5 संदिग्ध मरीजों को भोपाल के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। सीएम मेट्रो के मुताबिक पिछले 1 महीने में कोरोना से ठीक हुए ऐसे मरीजों का सर्वे कराया जा रहा है जो ऑक्सीजन पर रहे या जिन्हें स्टेरॉइड अधिक दिया गया। जिन मरीजों में थोड़ा भी लक्षण दिख रहा है उन्हें जिला अस्पताल में लाकर जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर लगाई रोक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। 31 मई तक के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बसों की आवाजाही पर रोक जारी रखने के आदेश जारी किए गए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 3,306 नए मरीज सामने आए। सूरजपुर में 272, कोरिया में 254, जशपुर में 238, रायगढ़ में 216 और रायपुर में 152 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 7,232 मरीज ठीक हुए, 92 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में 65,774 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में आज से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारी 2018 संविदा नीति लागू करने और नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में बात नहीं बन पाई, जिसके बाद संविदा कर्मचारी ने हड़ताल का ऐलान किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के समय हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि हड़ताल के लिए यह सही वक्त नहीं है। मानव जीवन को लेकर ऐसे प्रयोग उचित नहीं है। यदि कोई दिक्कत है तो विभाग से बात करें। सरकार की प्राथमिकता लोगों को संकट से उबारना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोरोना आपदा को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। आज सरकार प्रदेश में जरूरी सुविधाओं और दवाओं की सप्लाई को लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल हाईकोर्ट ने कोरोना आपदा को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है और इसके साथ ही अन्य याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय करने का आदेश दिया था। साथ ही ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही दूसरी जरूरी सुविधाओं और दवाओं पर सरकार से जवाब मांगा था। कमलनाथ के कोरोना पर दिए बयान से एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश भर के जिलों में कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे, तो वहीं कांग्रेस आज सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। बीजेपी के युवा विंग कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट वाले बयान के खिलाफ हमला बोलेगी। युवा मोर्चा के नेता कार्यकर्ता आज प्रदेश के सभी जिलों में थाने में जाकर कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराने के साथ पुतला भी जलाएंगे, तो वहीं कांग्रेस विधायक और नेता आज मध्य प्रदेश के मुखिया के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोरोना से मौतों के गलत आंकड़े पेश किए। बता दें कि ये पूरी सियासी हलचल इसलिए है क्योंकि कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना के नाम से बन गई है और इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, लेकिन अब ये भारतीय वेरिएंट कोरोना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर जाएंगे। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संभाग के सभी जिलों में कोरोना के हालात को लेकर अफसरों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वो संभाग के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट की सदस्यों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभाग के सभी जिलों के जिला विकासखंड ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित भी करेंगे। रायपुर में टूल किट केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह सिविल लाइन थाने के पास पहुंच गए। उनके साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। जबलपुर पुलिस जल्द से जल्द नकली रेमडेसिविर रैकेट की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। सूरत से शुरू हुए नकलों का खेल समझने के लिए जबलपुर पुलिस ने कल आरोपी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट राकेश शर्मा से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस की टीम राकेश शर्मा को उस जगह लेकर गई जहां सपन जैन के कहने पर 35 नकली इंजेक्शन फेंके गए थे। पुलिस ने पूरे मामले का रिक्रिएशन किया। सपन जैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे रैकेट का खुलासा करने में जुटी हुई है।
बड़वानी में एक शख्स की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना ठीकरी नगर इलाके की है। यहां के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद उनके जनाजे में भारी भीड़ जुटी और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। इस दौरान जनाजे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि प्रशासन ने अनाउंस कराकर लोगों को भीड़ नहीं लगाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार करीब 100 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सूरजपुर में कल नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने पदभार संभाल लिया। गौरव कुमार ने पद संभालते ही जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। गौरव कुमार सिंह को रणवीर शर्मा की जगह कलेक्टर बनाया गया है। रणवीर शर्मा को थप्पड़कांड वाला वीडियो वायरल होने के बाद सीएम के आदेश पर तत्काल हटा दिया गया था। सूरजपुर में कलेक्टर के बाद कोतवाली के इंस्पेक्टर वसंत खलखो पर भी गाज गिरी है। युवक पर लाठी बरसाते हुए इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी राजेश कुकरेजा ने लाइन हाजिर कर दिया। वहीं धर्मानंद शुक्ला को कोतवाली का इंस्पेक्टर बनाया गया। सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर हुई कार्रवाई से पीड़ित नाबालिग का परिवार अब भी असंतुष्ट है। नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने रणवीर शर्मा को कलेक्टर पद से हटाते हुए रायपुर भेजा है। वहीं पीड़ित परिवार ने एफआईआर के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित के पिता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह उनके घर आई थी और साथ देने की बात कही, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। उन्होंने थाने में आरोपी पूर्व कलेक्टर के खिलाफ आवेदन दिया है। अब देखना होगा कि इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। सुकमा कलेक्टर ने सिलगेर की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम रूपेंद्र पटेल को 1 महीने में जांच करके पूरी रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके सिलगेर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट कैंप का बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सलियों ने ग्रामीणों की आड़ में फायरिंग शुरू कर दी। इसका जवानों ने जवाब दिया, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मंदसौर में पॉजिटिविटी दर घटकर 5% पर आ गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के मुताबिक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से जिले में हालात सुधरने की चल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो स्थिति बेहतर हुई है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से कोरोना वायरस मरीजों की संख्या घटी है। 293 टीमों के जरिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। छतरपुर में बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों की कोरोना जांच की जाएगी। पॉजिटिव आने के बाद 10 दिन के लिए कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। ये फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया। फैसले का पालन भी शुरू हो गया है। करीब 200 लोगों का सैंपल लिया गया है। छतरपुर में प्रशासन ने एक मॉल को सील कर दिया है। दरअसल प्रशासन ने इस लॉकडाउन में होम डिलीवरी की इजाजत दी है, लेकिन बावजूद इसके इस मॉल से किराने का सामान बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मॉल पर छापा मारा और मॉल को सील कर दिया। शाहजहांपुर जिले में किसानों का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे किसान खासा परेशान है। बैंक खुलने के इंतजार में किसानों ने कल से ही लाइन लगा दी। बैंक के बाहर ही किसानों ने अपना बिस्तर जमा दिया। कोई अपना पासबुक तो कोई अपना दूसरा सामान रखकर अपना नंबर लगाता नजर आया। खंडवा में बिना मास्क और घर से बेवजह घूम रहे लोगों से जिला प्रशासन ने जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ की राशि वसूली। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रीवा पुलिस ने बाहर घूमने वाले लोगों को पहले तो उठक बैठक लगवाई और उसके बाद पुलिस ने उन्हें बेशर्म का फूल दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनसे भी ये कहलवाया कि मैं बेशर्म हूं। पुलिस का मानना है कि इस सजा से लोग शर्मिंदा होंगे और वह लॉकडाउन का पालन करेंगे। कोंडागांव में उड़ीसा की सीमा से लगे गांव चिनारी क्षमतापुर में ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों के साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप ग्रामीणों पर लगा है। शिक्षकों ने ग्रामीणों से कोरोना रिपोर्ट मांग ली थी और इसी वजह से मारपीट की गई। इस मारपीट में 3 शिक्षकों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी कि जो भी उड़ीसा की सीमा से छत्तीसगढ़ में दाखिल होता है तो उसे कोरोना की रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा, लेकिन यही कोरोना रिपोर्ट मांगना इन शिक्षकों को भारी पड़ गया। अब ये तमाम शिक्षक अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी है। जबलपुर में नशे में धुत एक युवती और उसके दोस्तों ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना खमरिया थाना क्षेत्र के डुमना इलाके की है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक युवती अपने 3 दोस्तों के साथ कार से जा रही थी। उसके दोस्त भी नशे में थे। आरोप है कि रास्ते में उन्होंने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी और भागने की कोशिश की।
हालांकि टायर पंचर हो जाने की वजह से भाग नहीं सके और इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चारों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। आरोप है कि यहां भी युवती ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवपुरी में कलेक्ट्रेट रोड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर से दिनदहाड़े फायरिंग की आवाज सामने आई। बताया जा रहा है कि एक लुटेरा बुर्का पहनकर गांधी पेट्रोल पंप के संचालक समीर गांधी के घर लूट के इरादे से घुसा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक लुटेरे ने नौकर पर पिस्टल से 3-4 बार फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। जब नौकर ने पिस्टल छीनने की कोशिश की तो गोली चल गई, जो नौकर के हाथ में जा लगी। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी जिले के भौती थाने में तैनात प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार की शाम शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक आरक्षक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने सुसाइड के लिए भौती टीआई पूनम सविता, 2 एसआई और एक आरक्षक को जिम्मेदार ठहराया है। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, लेकिन मृतक के बेटे ने आकर पोस्टमार्टम को रुकवा दिया। मृतक के बेटे ने भौती टीआई और 3 पुलिस वालों को अपनी पिता की मौत का जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। धमतरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक दंपत्ति की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि सुबह घर में 2 लोग आए हुए थे। हत्या की वारदात पुलिस के लिए पहेली बन गई है। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद भी ले रही है। राजनांदगांव में एक जीजा ने एक तरफा मोहब्बत में अपनी ही साली की हत्या कर दी। युवती का दूसरे दिन विवाह होने वाला था। बताया जा रहा है कि आरोपी जीजा नहीं चाहता था कि उसकी साली की शादी हो जाए। शादी से एक दिन पहले ही आए जीजा ने केरोसिन ऑयल डालकर युवती को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जीजा हेमलाल सेन को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के नए चीफ को लेकर आज फैसला संभव। पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमेटी की आज शाम 6:30 बजे बैठक। कमेटी में सीजेआई और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल। यूपी में कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को लेकर तैयारी जारी। आज सीएम योगी वाराणसी और आजमगढ़ का करेंगे दौरा, समीक्षा बैठक करेंगे, तैयारी भी देखेंगे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर स्वामी रामदेव ने बयान लिया वापस। ट्विटर पर लिखा, अपना बयान वापस लेता हूं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु को लिखी थी चिट्ठी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को देवतुल्य बताया। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा हिटलर बताया। कहा 2024 में देश को मिलेगी मोदी से आजादी। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मारपीट के बाद पहलवान सागर धनखड़ की हुई थी मौत। क्राइम ब्रांच करेगी जांच। मर्डर केस में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार पर रेलवे कर सकता है कार्रवाई। डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर के पद से भी हो सकते हैं सस्पेंड। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी सागर मर्डर केस की जांच। 26 मई को कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेताओं का प्रदर्शन। विपक्ष के 13 दलों ने दिया किसानों को अपना समर्थन। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आंदोलन खत्म करने की अपील की। सीबीएसई की 12वीं समेत दूसरी अहम परीक्षाओं को लेकर 30 मई को बड़ी बैठक। केंद्र सरकार ने राज्यों से 25 मई तक सुझाव मांगे। कल की बैठक में बच्चों की सुरक्षा पर सभी ने दिया बल। कई राज्य परीक्षा के खिलाफ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के आज और खतरनाक होने की आशंका। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में 26 मई से तेज हवा चलने का अनुमान। नौसेना एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। 25 और रेलगाड़ियां रद्द।